हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं धीरज सर और स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, प्रत्येक दिन की भांति मैं आज भी आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूं, जिस वीडियो में कुल 30 प्रश्न दिए हुए हैं और यह वीडियो केवल बिहार वालों के लिए ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी और हिंदी ग्रामर। तो स्टूडेंट्स, आप देख ही रहे हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा बार बार परीक्षा में चेंजिंग किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ही वरीयता मिल रही है। तो स्टूडेंट्स, आप अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही कैप्चर करें, ताकि जब भी आपको परीक्षा में आए आप उसको सही सही से टिक लगा सकें। तो चलिए बिना देर किए ही हम आपको पहले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 14 अप्रैल 1891 और जगह का नाम है मध्य प्रदेश। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माणकर्ता किन्हें कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का निर्माणकर्ता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर की। चौथा प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। पांचवा प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा जाति प्रथा। छठा प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब की किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका राइट आंसर होगा द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। सातवां प्रश्न है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर होगा आपा। बुढ़ापा में आपा प्रत्यय है। आठवां प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रम विभाजन। नौवां प्रश्न है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। 10वां प्रश्न है, वह घर से भाग गया, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर होगा अपादान कारक। 11वां प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा दिसंबर 1956 में। भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु दिसंबर 1956 में हुई थी। 12वां प्रश्न है, सेन साहब के परिवार में कठपुतलिया कौन है? सेन साहब के परिवार में कठपुतलिया कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सेन साहब की लड़कियां। 13वां प्रश्न है, गाड़ी का खतरा किससे था? गाड़ी का खतरा किससे था? तो इसका राइट आंसर होगा खोखा से। गाड़ी का खतरा खोखा से था। 14वां प्रश्न है, 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा नलिनी बिलोचन शर्मा। 20 के दांत की कहानी का लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा जी है। 15वां प्रश्न है, मदन कौन था? मदन कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा गिरधर लाल का पुत्र। मदन गिरधर लाल का पुत्र था। 16वां प्रश्न है, कासू का दांत किसने तोड़ा? कासू का दांत किसने तोड़ा? कासू का मतलब खोखा। खोखा का दांत किसने तोड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा मदन ने। 17वां प्रश्न है, दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा बहुव्रीहि समास। 18वां प्रश्न है, सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते हैं थे? तो इसका राइट आंसर होगा इंजीनियर। सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। 19वां प्रश्न है, सेन साहब के मोटर गाड़ी की कीमत कितने रुपए थी? सेन साहब के मोटर गाड़ी की कीमत कितने रुपए थी? तो इसका आंसर है 7,500 रुपये, अर्थात 7,500। सेन साहब की गाड़ी का जो दाम था वह 7,500 रुपये था। 20वां प्रश्न है,
भलाई में कौन सी संज्ञा है? भलाई में कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। भलाई में भाववाचक संज्ञा है। 21वां प्रश्न है सोफर, जिसका मतलब ड्राइवर। सोफर को मारने के लिए कौन दौड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा मदन, मतलब ड्राइवर को मारने के लिए मदन दौड़ा। 22वां प्रश्न है मदन और कासू में हंस किसे कहा गया है? मदन और कासू में हंस किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कासू। कासू का मतलब खोखा। 23वां प्रश्न है झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा महल वाले। 24वां प्रश्न है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्यम वर्ग। 25वां प्रश्न है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? तो इसका राइट आंसर होगा 2। 26वां प्रश्न है पियक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? पियक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर होगा अक्कड़ प्रत्यय। पियक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। 27वां प्रश्न है गिरधर लाल किसके यहाँ काम करता था? गिरधर लाल किसके यहाँ काम करता था? तो इसका राइट आंसर होगा सेन साहब। गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ क्या करता था? काम करता था। 28वां प्रश्न है 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा गिरधर लाल। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र गिरधर लाल है। 29वां प्रश्न है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 18 फरवरी 1916 को। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा चक्रपाणी। जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द चक्रपाणी है। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि आज इस वीडियो को आप ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उसको आप याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब मैं चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो बनाना चाहता हूं और बारी बारी से आपको बताना चाहता हूं। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।